तो यहाँ हम उद्विभ्याम तप ये सूत्र देख रहे थे। इसमें एक बात और कही गई है कि जब हमारा कोई अंग हो शरीर का और वो कर्म बन जाए तो सकर्मक में भी हो जाता है। फिर जैसे अकर्मक की अनुवृत्ति है इस सूत्र में, तो अकर्मक तप धातु से आत्मनेपद होता है। पर यदि कोई स्वांग कर्म हो, स्वांग कर्म हो, स्वांग एक पारिभाषिक शब्द है व्याकरण का। कुछ शब्द होते हैं जो पारिभाषिक होते हैं, उसकी एक विशेष व्याख्या सामने रखनी होती है। जैसे जाति शब्द है, गुण शब्द है, स्वांग शब्द है, इनकी एक अलग ही व्याख्या है यहाँ पर व्याकरण में। कितने शब्द बोले मैंने? जाति, गुण, स्वांग। और इसके लिए एक मतलब परिभाषा की है। अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तथायुतम। ये तो स्वांग की परिभाषा है, आगे पढ़ोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा विषय है। स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र पर दिए काशिका में, और वो तो गुणवचनात् सूत्र पर गुण की परिभाषा दी है। वो तो गुणवचनात् सूत्र पर गुण की परिभाषा दी है। और जातेरस्त्री विषयाद्वयोपधात सूत्र पर जाति की परिभाषा दी है। आकृति ग्रहणा जाति लिंगानाम न च सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरणै सह, ऐसी परिभाषा दी है। और गुण की परिभाषा क्या दी है? सत्वे निवसते अपैति पृथक जाति सुदृश्यते आधेयश्च क्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर्गुण। ये गुण की परिभाषा दी है, वो तो गुणवचनात् सूत्र पर। तो अभी मैंने सूत्र आपको बता दिए कि स्वांगात् चोपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र पर स्वांग की एक परिभाषा दी है कि स्वांग क्या होता है। अभी मोटा सा मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्वांग जो होता है, जैसे हमारा नाक एक स्वांग है, कान एक स्वांग है, एक एक अंग जो शरीर का स्वांग है। ये मोटा सा मतलब पूरा ये अर्थ नहीं है स्वांग का, क्योंकि मैंने बतलाया ना, अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम है। जैसे कहीं फोड़ा हो जाए, टटोला हो जाए, तो उसको जो है स्वांग फिर नहीं कहते हैं। स्वांगात चोपसर्जनात् सूत्र पर ये कारिका पढ़ी है काशिका में, महाभाष्य में। तो अभी मोटा सा मैं अर्थ बतला रहा हूँ कि जैसे कोई कहे कि पाणिम उत्तपति बोलें या उत्तपते बोलें, सूत्र के अनुसार तो यहाँ उत्तपति बनना चाहिए। सूत्र में कहा है अकर्मक, पर यहाँ तो पाणिम हो गया, हाथ को तपा रहा है, हैं? तो क्या बनना चाहिए? पाणिम उत्तपति बनना चाहिए था ना, सकर्मक होने से। जैसे स्वर्णम उत्तपति बोलते हैं या उत्तपते बोलते हैं? स्वर्णम उत्तपति बोलते हैं। ऐसे पाणिम उत्तपते बोले या उत्तपति बोले तो सूत्र के हिसाब से तो उत्तपति बनना था, पर वार्तिककार ने एक विधान कर दिया कि भाई स्वांग कर्म होने पर आत्मनेपद होगा। पाणिम उत्तपते, पृष्ठम उत्तपते। जैसे सूर्य हमारी पीठ को तपा रहा है, गर्मी के दिनों में हम जा रहे थे कहीं, पीछे से सूर्य की अग्नि बरस रही थी, तो सविता पृष्ठम उत्तपते ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और कही मैंने, प्रसंगवश बोल दी थी। बाकी यहाँ पर स्वांग शब्द से पारिभाषिक स्वांग न लेकर के जो हमारे शरीर के अंग को स्वांग लिया गया है।
मैंने पहली जो बात बोली थी उसको थोड़ा सुधार कर रहा हूँ। स्वांगात चोपसरना तस्योपधात में जो स्वांग शब्द की परिभाषा महाभाष्य आकाशिका में लिखी है वो वाला स्वांग न लेकर के जो स्वाभाविक अर्थ है, एक कृत्रिम अर्थ होता है, एक स्वाभाविक अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं ना। जैसे कर्म शब्द का कृत्रिम अर्थ तो होता है कर्तुरीप्सितमम कर्म, स्वाभाविक अर्थ होता है कर्म मानी क्रिया। तो इसी तरह स्वांग का कृत्रिम अर्थ जो पूछेगो तो वो कारिका बोलनी पड़ेगी, और स्वाभाविक अर्थ बोलेंगे तो स्व अंग स्वांग, अपना अंग स्वांग है, स्वम अंगम स्वांगम। तो यहाँ पारिभाषिक न लेकर स्वम अंगम स्वांगम ऐसा अर्थ लिया गया है। तो जैसे हम यूं कहें देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पृष्ठम उत्तपति, यहाँ बोलिए पारिभाषिक के अनुसार तो पृष्ठम उत्तपति नहीं बनना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? पृष्ठम उत्तपते बनना चाहिए था। पारिभाषिक यदि स्वांग होता ना तो पृष्ठ भी स्वांग है, पर स्वम अंगम स्वांगम, अपना जो अंग है वो स्वांग लेंगे तो देवदत्त यज्ञदत्त की पीठ को तपा रहा है, कोई रोग आदि के समय या वैसे जो है पीठ के ऊपर गर्म कोई पट्टी आदि लगा रहा है, तो देवदत्तो यज्ञदत्तस् पृष्ठम उत्तपति, यहाँ पर देवदत्त यज्ञदत्त की पीठ को तपा रहा है, यहाँ पर परस्मै पद हो गया। देवदत्तो यज्ञदत्तस् पृष्ठम उत्तपति, स्वमंग नहीं है इसलिए परस्मै पद हो गया। उत्तपते पाणिम, उत्तपते पृष्ठम, तो यहाँ स्वमंगम। अच्छा, मैं दूसरा एक उदाहरण बोल गया था कि सविता पृष्ठम उत्तपति होगा या उत्तपते होगा? हैं? सकर्मक हो गया, पर ये तो सारे सकर्मक में ही तो हो रहा है। स्वांग कर्म का वार्तिक कर जो ये बात कह रहे हैं कि स्वांग कर्म वाली तप धातु हो तो आत्मपद हो जाता है। सूर्य, सविता मानी सूर्य, सूर्य पृष्ठम उत्तपति बोले या उत्तपते बोले हैं? तो स्वमंग सविता मतलब कर्ता का स्वांग होना चाहिए, जिसका तपन हो रहा है ना उसका कर्म होना चाहिए। तो जैसे देवदत्त अपने हाथ को तपा रहा है अग्नि के आगे, तो देवदत्त हस्तम उत्तपते बोलेंगे। और दूसरा कोई व्यक्ति मेरे हाथ को गर्म कर रहा है तब उत्तपति होगा, हैं? पारिभाषिक स्वांग होता तो सब जगह पीठ स्वांग के अंतर्गत आएगी, फिर कोई दूसरा व्यक्ति तपाए या मैं तपाऊं कोई भेद नहीं पड़ेगा। पर अब ये स्वमंगम स्वांगम है, तो अपना अंग जब स्वांग बनेगा, अपना अंग कर्म बनेगा, मानी अपना अंग का मतलब है जो लकारवाच्य करता है उसका अंग, लकारवाच्य कर्ता का अंग जब स्वांग बनेगा तब उसमें आत्मनेपद होगा। स्वांग कर्म का आत्मनेपदम भवति। ठीक हो गया। पारिभाषिक कर्म के अंतर्गत स्वांग के अंतर्गत तो वो स्वांग है ही। एक तरह से पारिभाषिक में स्व का अर्थ बहुत विशेष नहीं है। हाँ, गौण अर्थ है। स्वांग में जो स्व शब्द है ना वो गौण है। स्वांग का वैसे तो अर्थ स्वयं मानी अपना जो अंग है, पर पारिभाषिक जब स्वांग है तो अपना जो अर्थ है ना ये गौण है, शरीर का अंग। स्व अंग का मतलब शरीर का अंग है। हाँ, अद्रवम मूर्तिमान, एक तो अद्रव होना चाहिए, मूर्तिमान होना चाहिए। जैसे मुख में से थूक आदि निकलता है उसको स्वांग नहीं कहेंगे, खून को नहीं कहेंगे, द्रव चीज को स्वांग नहीं कहेंगे, मूर्तिमान होना चाहिए। और अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, प्राणिस्थ होना चाहिए वो, और प्राणी में स्थित होना चाहिए, अविकारजम होना चाहिए। फिर कोई चोट लग जाती है तो उठ जाता है, या कोई विकार के कारण से कोई रसोली बन जाती है, कोई गांठ बन जाती है, तो वो नहीं, उसको स्वांग नहीं कहेंगे। हाँ, शरीर में जैसे कोई द्रव चीज है ना, पिघली हुई चीज, लिक्विड, तो उसको स्वांग नहीं कहेंगे। मतलब परिभाषा बना रखी है कि भाई अद्रव जो होगा वो स्वांग होगा, पिघली हुई चीज को स्वांग नहीं कहेंगे। मूर्तिमान को स्वांग कहेंगे, प्राणी में स्थित को स्वांग कहेंगे। और प्राणी में स्थित न होने पर भी यदि प्राणी में कभी हमने देखा है
हैं तो वो स्वांग हो जाएगा। जैसे केस कट करके वहां डाल देते हैं हम, मान लीजिए उसमें, तो फिर वो स्वांग हो जाएगा। हैं केश नाखून आदि। और जो है उसके आकार का किसी प्रतिमा आदि में भी, मनुष्य के आकृति के नासिका मुख आदि प्रतिमा में जब बना दिए जाते हैं ना, तो वो भी फिर स्वांग के अंतर्गत ले लेते हैं। तो ये पारिभाषिक है। वार्तिक का श्लोक का मैंने अर्थ बोल दिया है। हम अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत। अब तो नहीं है पर कभी देखा है, हैं? समझ गए? दीर्घ केशी रथ्या, रथ्या जैसे गली में केश पड़े हुए थे, तो वहां पर जो है हमने वो देखा, केशों को पड़े हुए देखा, तो दीर्घ केशी रथ्या बना दिया। अब स्वांगवाची मान लिया गया इसको, केश को। गली में बड़े बड़े लंबे बाल वाली रथ्या, गली में ऐसे काट करके डाल देते होंगे, डाल देते थे, तो बाल पड़े हुए देख करके कि इस गली में तो जैसे कहीं इसकी दुकान होती है बार्बर की, तो काट काट करके जैसे वहाँ डाल दिए, तो दीर्घकेशी रथ्या ऐसा शब्द जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर केश शब्द को यहाँ स्वांगवाची मान लिया। अभी तो वो शरीर के अंदर स्थित नहीं है ना, पर कभी तो था। अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत, अतत्स्थम उसमें प्राणी में स्थित न होते हुए भी तत्र दृष्टम चेत, यदि उसमें स्थित देखा है, और तेन चेत तथायुतम, यदि उसी के समान किसी मूर्ति आदि में भी वैसा ही देखे, ये नाक कान आदि, तो भी वह स्वांग की परिभाषा में आ जाते हैं। ये पारिभाषिक स्वांग है। हाँ, वो प्राणी में देखना चाहिए, अंदर के अंग भी हो सकते हैं, फिर वो लिक्विड नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये बात यहां पर हो गई। उत और वी उपसर्ग यदि नहीं आएंगे तो क्या करोगे? निष्टपति। यदि उत और वी उपसर्ग नहीं आएंगे तो क्या करोगे? निष्टपति। तपति है ना ये, ससजसो रू खरवसान और विसर्जनीय, विसर्जनीय से हाँ निस उपसर्ग होता है ना, निस्निर, तो ये प्रक्रिया चलेगी। ससजसो रू विसर्ग, विसर्जनीय से निसस तप्तावना सेवन, एक सूत्र है 8वें अध्याय 3रे पाद में, तप धातु परे हो तो इस सकार को मूर्धन्य हो जाता है, और स्टुना स्टू, श के योग में तय को निष्टपति है। नहीं, आप निर ले लो, निश ले लो, एक ही बात तो रहेगी इसमें, निष्टपति बनेगा। आपको दूसरा रूप दिखाई दे रहा है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हो? निर लोगे तो भी रह को विसर्ग होना है, स को पहले स रू हो गया, फिर विसर्ग हो गया। निर लोगे तो रह को सीधा विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग को स हो जाएगा, स को श और ट, निष्टपति रूप बनेगा। निष्टपते नहीं बनेगा। उद्विभ्याम सूत्र में यदि ना कहते और यूं कह देते कि भाई तप धातु से आत्मनिपद होता है, हैं? कोई भी उपसर्ग हो, अकर्मक होनी चाहिए, मान लो इतना अर्थ कह देते कि तप धातु अकर्मक से आत्मनिपद होता है, कोई भी उपसर्ग हो, बिना उपसर्ग हो, तो यहाँ भी आत्मनिपद हो जाता है। उद्विभ्याम तपा सूत्र बनाया है। उत जरूरी नहीं होता ना उपसर्ग के कारण सकर्मक ही हो जाए, जरूरी नहीं है, सब जगह जरूरी नहीं है, हैं? उपसर्ग के कारण सकर्मक हो जाती है, जैसे अनुभवती, भू धातु तो अकर्मक है, भवती अकर्मक है, पर अनुभवती अभिभवती
तो ये सकर्मक होगी। अनुभवती का मतलब सुखम अनुभवती, सुख कर्म हो गया ना। और केवल भवती बोलोगे तो अकर्मक है। और आस्ते है जैसे अकर्मक है। उपास्ते, देवदत्तः विष्णुम उपासते, उपास्ते, तो यहाँ पर सकर्मक हो गई। और जो है अभिभवती, देवदत्ता शत्रुम अभिभवती, देवदत्त शत्रु को हरा रहा है, अभी के कारण सकर्मक होगी। पर ये जरूरी नहीं सब जगह उपसर्ग जुड़ते ही सकर्मक हो जाएगी। आंगो यम हना, आंग पूर्वक यम और हन धातु से अकर्मकात की अनुवृत्ति आ रही है। यम उपरमे और हन इंसागत्यो दो धातुएं हैं। अकर्मक क्रियावचनाभ्याम आंग पूर्वाभ्याम आत्मनेपदम भवति। हैं आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते रूप चलाते हैं इसके। आंगो यमना की पृष्ठभूमि है। यम धातु जो है वो धातु पाठ में यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति परस्मैपदी है। तो आंग पूर्वक यम से आत्मपद विधान कर रहे हैं। कुछ धातुएं धातु पाठ में यदि उदात्तेत पढ़ी हैं तो फिर उनसे आत्मपद यदि चाहते हैं, जैसे नेर विषा सूत्र था ना, नी पूर्वक विष धातु से आत्मपद होता है, तो क्या पृष्ठभूमि है? परस्मैपद प्राप्त था, आत्मपद कर दिया। हन इंसागत्यो भी परस्मैपदी थी, आत्मपद कर दिया। आयच्छते, यम धातु है, कर्तरी शप, ते है ईशु गमी यमाम, अलो अंत्यस्य से इसको हो गया। यम को 6 हो गया, 6 6 के पर ह्रस्व को तुक का तय बचा, स्तोष चुना, चवर्ग के योग में तवर्ग को चवर्ग हो गया। इस 6 में मिल गया। आयच्छते रूप बोलो ही भाई। आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते, आयच्छसे, आयच्छेथे, आयच्छध्वे, आयच्छे, आयच्छा वहे, आयच्छा महे। हाँ जी, लिट लकार बोलिए। आये में, आये माते, आये मीरे, आये मीशे, आये शे, आये मीशे, आये मीशे, आये मीशा, आये माथे, आये माथे, आये मा, आये मिध्वे, आये मिध्वे, आये में, आये मी बहे, आये मी महे। हाँ जी आगे बोलिए। आयंता, आयंतारौ, अनिट धातु है। आयंतारः, आयंतासे, आयंतासाथे, आयंताध्वे, आयंतास्वहे, ताहे, आयंताहे, आयंतास्वहे, आयंतास्महे। हाँ जी, एक बात समझ गए कि जो भी हम लुट लकार या लिट लकार इन दो लकारों में और आशीर लिंग में और लुंग लकार में और लिंग लकार में कितने लकार बोल दिए? 5 बोल दिए। लुट लकार, लिट लकार, आशीर लिंग, लुंग लकार और लिंग लकार। लुंग लकार में जब सिच आता है तो इन लकारों में जब रूप चलाओगे, धातु जो है आपको पता नहीं है कि इट आता है या नहीं आता है, तो फिर रूप नहीं बन पाएंगे, सही नहीं बन पाएंगे। तुक्का तो लग सकता है हैं, पर सही रूप नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए धातु पाठ उसके लिए ज़रूरत होता है कि ये धातु उदात्त है या अनुदात्त है, इस बात का बोध कराने के लिए। उदात्त और अनुदात्त का मतलब समझे? जिस धातु को उदात्त लिखा होता है वहां पर उदात्त, उदात्तेता, उदात्त, अनुदात्तेता, उदात्त, स्वरितेता, ये शब्द आते हैं। अनुदात्त, उदात्तेत, अनुदात्त, अनुदात्तेत, अनुदात्त, स्वरितेत, 6 शब्द आते हैं ना। उदात्त, उदात्तेत, उदात्त, अनुदात्तेत, उदात्त, स्वरितेत। इसी तरह से अनुदात्त, उदात्तेत, अनुदात्त, अनुदात्तेत, अनुदात्त, स्वरितेत, ये 6 शब्द आते हैं। तो उदात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत का अलग अर्थ है, अलग कार्य है, अलग लाभ है, अलग फल है। उदात्त और अनुदात्त का अलग फल है। ये जो 6 शब्द आते हैं, उदात्त, अनुदात्त, उदात्तेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत, 6 शब्द हैं या 5 हुए?
उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत तो 3 होगी, इन तीनों में भी उदात्त हो सकती है। इसी तरह से अनुदात्त भी हो सकती है। तो जो भी धातु उदात्त होगी तो इट हो जाएगा, और जो भी धातु अनुदात्त होगी तो एकाच उपदेश अनुदात्तात् निषेध हो जाएगा। तो ये धातु अनुदात्त पड़ी है, यम उपरमेय है धातु। हाँ, तो यम ऐसी पड़ी है, ये ऐसी पड़ी है, ये ऐसी पड़ी है। देखो ये तो इसका ये जो अक्षर है ना, ये तो अनुदात्त है, और ये वाला अक्षर उदात्त संज्ञक है, तो इसको बोलेंगे अनुदात्त उदात्तेत। 5 लकारों में रूप चलाओगे, 4 लकारों में तो फिक्स है बिल्कुल। लुंग लकार में कभी कभी सिच विकर्ण आता है, कभी कभी कसय आता है, कभी कभी चिण आता है, कभी कभी अंग विकर्ण आता है। तो लुंग लकार में 5 विकर्ण होते हैं, कुल 5 विकर्ण होते हैं लुंग लकार में, अलग अलग धातुओं से अलग अलग परिस्थितियों में 5 विकर्ण। बताओ कौन कौन से? चिण भाव कर्मणो चिण होता है ना, चिण भाव कर्मणो चिण होता है। वो उधर वो प्रकरण निकाल कर देखो एक बार, चले लुंगी चले सिच से लेकर के और चिण भाव कर्मणों तक ये प्रकरण है लुंग लकार का। तो लुंग लकार का प्रकरण है चिली लुंगी, ये तो सामान्य करके चिली होता है, ये तो रहता ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने अलग से नहीं गिनाया। जो रहते हैं उनमें से 5 बताए हैं। तो इसमें देखिए सूत्र संख्या, पहले चले सिच है, फिर उसके बाद शल इगुब धाद अनिटा क्सा है, 2 हो गए। फिर ऋणी श्री द्रु शुभ्या कर्तरी चंग है, 3 हो गए। अश्यति व्यक्ति ख्याति व्योंग अंग हो गया, और चिण ते पदा से लेकर चिण और चिण भाव कर्मणो चिण, एक ही बात है। तो चिण ते पदा कर्तृवाच्य में होता है कुछ धातुओं से, और चिण भाव कर्मणो भाववाच्य कर्मवाच्य में होता है चिण। वो भी तय शब्द परे रहते ही होता है, चिण केवल तय शब्द के परे रहते होता है। और बाकी ये जो होते हैं, बाकी तो सारी जगह होते हैं, चिण केवल आत्मने पद में जो तय आता है उसी के परे रहते होता है। तो 5 हो गए ना ये। तो ये इनमें से चिण में तो इट की कोई बात ही नहीं है, चिण में तो वलादी नहीं होता ना चिण। अंग में भी इट की कोई बात नहीं है, अंग प्रत्यय देखिए, चिण का क्या बचता है? ई बचता है, अंग का अ, चंग का, तो इसलिए इनमें तो इट की कोई बात ही नहीं। और जो है सिच का स बचता है, और कस प्रत्यय का भी, सिच का स हलंत और इसका पूरा होता है। तो इनमें जो है कस प्रत्यय का स पूरा होता है। तो इसमें इट आगम की बात है। यदि सेठ धातु होगी तो इट होगा, अनिट होगी तो इट नहीं होगा। ठीक है। और कसा में तो ज्यादातर शल इगुब धाद अटा कसा कर रखा है ना, शल इगुब धाद अनिटा कसा। तो क्या सल इगुब धाद अनिटा कसा कर रखा है तो यहाँ इट आ सकता है क्या? संभावना है इट की। शल इगुब धाद अनिटा कसा के नीचे क्या सूत्र है? अनिटा कसा कहा है। तो मैं अब पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी संभावना है कि कसा आने पर भी इट हो जाए? शल इगुब धाद अनिटा कसा, शलंत